हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। हम पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इंटरव्यू स्केड्यूल है उसके ऊपर 2-3 दिन से वीडियोस अपडेट हो रही हैं। लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है वो शेयर कर रहे हैं। बट कुछ कैंडिडेट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जैसे सपोज़ किसी का कोई भी सब्जेक्ट है तो वो उनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उनकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ओपन नहीं हो रही। तो उसके लिए पैनिक मत होइए। मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि डे बाय डे करके इंटरव्यूज़ जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, स्केड्यूल सारा अपडेट हो रहा है। जब आपको बोला गया है कि 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी इंटरव्यू और शॉर्टलिस्ट जो आएगी, कैंडिडेट्स की लिस्ट वो आएगी अभी। तो 10 डेज़ तक कभी भी आ सकती है। उसके बाद इंटरव्यूज़ आपकी वही 13, 14, 15 या 12, 13, 14 इस तरह से ही सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्केड्यूल हो रही हैं। तो इसलिए इतना पैनिक मत करें, अभी सेकंड डे ही है। और दूसरी बात जो है, आपको एनी हाउ नोडल ऑफिसर्स को कॉल करते रहना है टाइमली। यूनिवर्सिटी की मेन जो जिसको कह सकते हैं ईमेल आईडी है उन पे, या नोडल ऑफिसर्स जो प्रोवाइड किए गई है लिस्ट उसमें से आप ईमेल्स करो। अगर उनका भी रिप्लाई नहीं आ रहा, कीप मैसेजिंग एंड कीप चेकिंग। ट्रैक रखो आप डीयू की मेन वेबसाइट पे, और पैनिक करने की जगह पे आप तब तक अपना रिसर्च प्रपोजल 500 वर्ड्स का मैंने पहले भी बोला था उसको प्रिपेयर करके रखो। अपना गूगल फॉर्म जो आपको किस डेट तक आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अगर तो मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो हो सकता है कि आपकी पहले रिजल्ट लिस्ट आएगी। लिस्ट होने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होगे तो साथ में एक आपका जो गूगल फॉर्म के लिए भी वो बताया जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको कल हम बात कर रहे थे कि 2 एमफिल या 3 एमफिल कोर्सेज़ और पीएचडी कोर्सेज़ की लिस्ट आई थी, लॉ की, हिंदी की और केमिस्ट्री की। आज यहाँ पे आप देखोगे 2 एमफिल कोर्सेज़ की और लिस्ट अपडेट हुई है। ये है एमफिल पीएचडी इन सोशल वर्क एंड हिस्ट्री। तो 1 बाय 1 करके या 2 बाय 2 करके कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। उसमें कोई स्केड्यूल में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कोई पहले डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं इंटरव्यू कोई, पर पैनिक मत करो इसमें। अब देखो, पर्शियन का सबसे पहले से था, अरेबिक की आई है, संस्कृत की भी पहले से थी, उर्दू का एडमिशन नोटिस आया है, एजुकेशन का इंटरव्यू नोटिस आया है। अब ये देखिए, ये कल तक नहीं था, रात तक नहीं था, मॉर्निंग तक नहीं था एजुकेशन का। तो मैंने ये सारे चेक किया। जैसे बॉटनी का यहाँ पे है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, होम साइंस का इंटरव्यू स्केड्यूल आया है, तो सबका आएगा। आप ट्रैक रखो। अभी कल रात तक एजुकेशन का नहीं था और अभी देखो अभी आपके सामने ये मैं ओपन कर रही हूँ। अब ये मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सब डिपार्टमेंट्स के थोड़ा बहुत प्रोसीजर का फ़र्क होगा, बट इंटरव्यूज़ 15 या 20 दिसंबर तक की होनी है और जनवरी में इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस होना है। ठीक है, उसका लास्ट डे उन्होंने डेट आपके डिपार्टमेंट वाले आपको ज़रूर बता देंगे। और ऑफलाइन या ऑनलाइन मेथड से वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस थ्रू आपने करना है। रिसर्च प्रपोजल अपना रेडी रखो, जिनके रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे वहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना या अपने रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से प्रेजेंट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। सिर्फ इंटरव्यू में जाने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट, योर थ्रस्ट इन रिसर्च, तो तभी हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ ये नोटिस जो इंटरव्यूज़ के लिए है। डियर कैंडिडेट्स ऑफ पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम्स, काइंडली नोट द फॉलोइंग। इसमें स्पेशली क्या दिया हुआ है, होप ऑल दोज हु अपीयर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट, जिनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, ठीक है, उन्होंने अपने मार्क्स जो हैं वो देख लिए होंगे, जिनका 50% से अबव मार्क्स है। और रिजर्वेशन वालों के लिए जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर 45% है या जो भी, वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। अब इंटरव्यूज़ जो है वो 2 राउंड्स में हो रही हैं। फर्स्ट इंटरव्यू जो है, फर्स्ट राउंड है जो ऑल कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर इंटरव्यू स्टेज, वेदर एलिजिबल थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और एलिजिबल डायरेक्टली थ्रू एमफिल नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट्स, मस्ट फिल द ऑनलाइन गूगल फॉर्म। जो भी मैंने आपको बताया था, गूगल फॉर्म में अगर लास्ट डेट 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 6 दिसंबर है, उसके हिसाब से पहले वो फिल करना मैंडेटरी है। तो उसमें आपने ये बताना है कि ऑनलाइन आप दोगे या ऑफलाइन दोगे। ठीक है, तो ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ये मैंडेटरी है, इसलिए ये गूगल फॉर्म ज़रूर फिल करना है टाइमली। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो
एंड फिल द गूगल फॉर्म बाय फ्राइडे 3 दिसंबर। जैसे इसकी अब लास्ट डेट कल ही है एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की, तो इस लिंक पे जो नीचे लिंक दिया गया है इस पर आपको, ये मैं आपको बोल्ड करके दिख रही हूँ यहाँ पे, ये वाला जो है इस लिंक को आपने क्लिक करके यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल कर देना है, अपनी प्रेफरेंस बता देनी है। इसी में मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करोगे दैट इज़ फाइन, बट इसी में 500 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल आपको जो है वो देना है, तो वो ज़रूरी है। फिर आपको सबमिट कर देना है। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, सबमिशन नहीं हो पा रही गूगल फॉर्म की, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हो। नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट में भी सबके व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं। आप कॉल तो करो कम से कम, अगर नहीं मिल रहा फिर ईमेल करो, फिर भी नहीं कुछ हो रहा तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे रेगुलर चेक करो। चलो एनीवेज, नेक्स्ट है स्टेप, इंटरव्यूज़ आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन फ्रॉम अराउंड द 3rd वीक ऑफ दिसंबर। यही आज मैं वीडियो जो मेरी मेन थी वो इसी वजह से मैं बनाना चाह रही थी कि डोंट पैनिक, अभी 1st वीक का 1st डे ही निकला है, तो अभी 3rd वीक दिसंबर के में ही इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट कराई जाएंगी। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो भी होंगी वो 15 जनवरी तक चलनी है, ठीक है। तो इसलिए इसमें एकदम से पैनिक मत हो, अभी 2nd और 3rd वीक तक आपकी सब डिपार्टमेंट्स की जो इंटरव्यू की लिस्ट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो सब कुछ गूगल फॉर्म एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस अ कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन, ही शी मस्ट बी रेडी विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी उनके जो हैं एमफिल पीएचडी के लिए, स्पेशली जिनका रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, उनके सर्टिफिकेट्स जो है ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स उनके पास होने चाहिए, जो 1 अप्रैल 2020 से पहले के इशू हुए होने चाहिए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, अच्छा ओके। तो 1 अप्रैल 2021 से जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट है, कीप चेकिंग विद द डिपार्टमेंट्स वेबसाइट। हाँ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो doe.du.ac.in है, जो मैंने अभी पहले भी क्लिक करा था। लिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्ले अराउंड 10th दिसंबर। देखिए, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी आज नोटिस जरूर आया है, पर 10 दिसंबर को सारी लिस्ट जो है वो जो भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट 10 दिसंबर को ही डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे दिखेगी। और साथ में इन्होंने मेंशन कर दिया कि कोई भी कैंडिडेट जो है सेपरेटली उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि हो सकता है मेल वगैरह भी ना आए, डायरेक्टली जो लिस्ट है वो 10 दिसंबर को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब बाकी इन्होंने ये दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी है या व्हाट्सएप नंबर दिया है कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट बेस्ट विशेज़ जो, तो इसी तरह से बाकी के डिपार्टमेंट्स का भी नोटिस जो है वो उनके डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स पे आ जाएगा टाइमली। अब बार बार एक ही चीज़ मैं भी कहती अच्छी नहीं लगती कि एकदम से पैनिक मत करो। अभी इस रात तक और मॉर्निंग तक मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का देखा था, नहीं आया था इंटरव्यू नोटिस, अभी अपडेट हुआ है। होम साइंस का कल शाम को आ गया था, बॉटनी का कल रात को आ गया था 9 बजे के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का। इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स का भी आ जाएगा। फिर भी आप इस मेन जो admission.uod.ac.in इस पर भी लॉगिन करके चेक करते रहो, कीप अ ट्रैक, ओके। और दूसरा जो आपका डिपार्टमेंट का है उस पर भी चेक करते रहो। बाकी जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं साथ के साथ आपको वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगी। अभी JNU का भी रिज़ल्ट आने वाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का भी, जिन्होंने वहाँ भी PhD के लिए अप्लाई किया है वहाँ का भी जो डिस्प्ले लिस्ट है इंटरव्यूज़ के लिए 16 दिसंबर तक रिज़ल्ट आना है उनका एंट्रेंस टेस्ट का। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मैं जितनी मैक्सिमम मैं हेल्प कर पाऊँगी आपकी ज़रूर करूँगी। आपके सारी क्वेरीज़ के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कल रात को कुछ कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज़। तो वो मैं आज आप सबको ये वीडियो के ज़रिए समझा रही हूँ कि क्या चीज़ है। अभी जो भी आपका जो अपडेट रहेगा या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप ज़रूर मेरे को कमेंट करो, मैं जितनी जल्दी हो सके आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।